चाहे प्रिया जी, कौन सा रंग लकी है और बहुत जरूरी है आप उसे धारण करें, तो प्रत्येक मूलांक के अनुसार आप हमारे दर्शकों को बताएं एक एक करके। देखिए अंजलि जी, मूलांक पे आने से पहले व्रत की विधियां पूरी कर लेते हैं जी। पहले वो स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मूलांक की बात करेंगे अगर आप परमिशन देते हैं जी तो। बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। तो सरगी के बाद का जो स्टेप एक्चुअल में आता है वो होता है सजना, ड्रेसिंग अप। तो सजने में भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो की जो कि है कि आपको बहुत ब्राइट कलर्स पहनने हैं उस दिन। जी, जी। ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे आप डल कलर्स बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, वो आपको नहीं पहनने चाहिए, शुभ रंग पहनने चाहिए। दूसरी चीज 16 श्रृंगार करा जाता है आज के दिन, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें आपका मेकअप इंक्लूड हो गया, उसमें चूड़ियां जरूर होनी चाहिए, बिंदी जरूर होनी चाहिए। कई रिलीजन में बिछुआ भी पहना जाता है पैर में, कईयों में नहीं पहना जाता, तो कईयों में लेकिन सिंदूर आपको लगाना है। हर चीज का एक महत्व है, सिंदूर को बोलते हैं प्रोटेक्शन, तो सिंदूर जरूर उस चीज में होना चाहिए। सुहाग के सामानों का दान करना भी काफी महत्व माना जाता है। जी, तो दान के पे नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली वही है कि जब आप इवनिंग में पूजा करते हैं, जब आप थाली बटते हैं, तो जो पंडितायन होती है जो आपको कथा सुनाती है, तो ऐसा बहुत शुभ माना जाता है कि आप 16 श्रृंगार का जो सामान है वो उनको भी दें जी। साथ में आप उन्हें कोई दुपट्टा दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, सगन तो लोग देते ही हैं, तो फल सामग्री के साथ साथ अगर आप उन्हें श्रृंगार का सामान भी दे, कई अगर आपने देखा अंजलि जी, कई लोग मेहंदी का कोन भी देते हैं, क्योंकि मेहंदी भी बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, तो इसलिए ये सारी चीजें देनी भी चाहिए, ये शुभ भी होती है। और इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि पुरानी चीजें जो चलती आ रही है ना, उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस भी है, जो अब थोड़ा सा हम मॉडर्न ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी थाली जी। तो आपकी थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट होता है, तो सबसे पहले क्योंकि करवा चौथ है तो करवा तो चाहिए ही जी, बिल्कुल, यानी कि कलश या करवा। उसके बाद में आपकी थाली में दिया होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, नट्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए और मट्ठी होनी चाहिए। मट्ठी मोस्टली मीठी मट्ठी रखी जाती है क्योंकि वो अगेन मिठास को दर्शाती है, तो ये चीजें आपकी थाली में होनी चाहिए। और इसमें से आप कुछ कुछ सामान पंडितायन को भी देते हैं, जो यहाँ ब्राह्मणी जो होती है उनको देते हैं, क्योंकि उसको बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद में कई औरतें शाम को थाली बटने के बाद में, कथा सुनने के बाद में पानी पी लेते हैं, कई लोग चाय पी लेते हैं, लेकिन कई घरों में मैंने देखा है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो चांद देखे बिना पानी भी नहीं पीते, निर्जला व्रत रखते हैं। तो ऐसा लेकिन कई घरों में है, टू कीप अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए कई लोग पानी पी लेते हैं, कोकोनट वाटर पी लेते हैं, तो उसमें भी कोई वहम नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे हैं तो जैसी आपकी मदर इन लॉ करते आ रहे हैं आप वैसे फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप पूजा के बाद में पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चांद का इंतजार जो तो, बहुत किया जाता है जी, बहुत देर तक किया जाता है, और चांद जब आता है तब सबको सांस आती है जी। तो उसके बाद में चांद का इंतजार करना होता है, आप चांद को पानी का अर्घ देके अपना व्रत खोलते हैं, और लास्ट में फिर पूरी फैमिली मिलके, आपका हस्बैंड आपको पानी पिला के आपका व्रत खोलते हैं, एंड देन फिर पूरी फैमिली मिलके मील एंजॉय करते हैं और अपने व्रत की कंप्लीशन करते हैं। तो ये है पूरी डिटेल्ड विधि। अब इसमें जो आपने जैसे मुझसे पूछा, जो फर्स्ट टाइम रख रहे हैं उनमें और दूसरी औरतों को क्या ध्यान रखना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहनने, बिल्कुल वो उनको नहीं पहनने चाहिए। मोस्टली ऐसा शुभ माना जाता है कि जो आपने अपनी शादी का जोड़ा है, अगर आप वही अपने पहले करवा चौथ के व्रत पे पहनते हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, तो हो सके तो आप वही पहनिए, तो वो काफी लकी माना जाता है। और एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेन डिफरेंस है। आप अपनी मदर इन लॉ को जरूर गिफ्ट देते हैं, सगन देते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है करवा चौथ के दिन जी। बिल्कुल, और मूलांक की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय बेहद कम बचा है। हम चाहेंगे कि हमारे जो तमाम करवा चौथ रखने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अब वो सवाल का इंतजार कर रही हैं, तो प्रत्येक मूलांक के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या कुछ शुभ रंग जो है वो रहेंगे जी।
तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28, तो आपके लिए लकी कलर करवा चौथ के दिन है रेड एंड गोल्ड। आप इन दोनों कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं। अगर आपके कपड़े ऑलरेडी डिसाइडेड हैं तो आप उसकी कोई एक्सेसरी अपने साथ ले सकते हैं, काफी शुभ रहेगा आपके लिए। सेकंड, मूलांक 2। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, तो मूलांक 2 आपके लिए लकी कलर्स है पिंक और टर्कोइज कलर। नेक्स्ट आते हैं मूलांक 3 पे। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को, तो आप मूलांक 3 हुए। आपके लिए लकी कलर्स हैं ऑरेंज एंड गोल्ड। आप ये कलर्स अपने पास रखेंगे तो आप अपना एनर्जी लेवल, अपनी ऑरा ही अलग पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं मूलांक 4 पे। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, तो मूलांक 4 न्यूमरोलॉजी नंबर 4, लकी कलर आपके लिए है कॉपर एंड रस्ट। ये कलर्स आपको काफी सूट करते हैं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट करवा चौथ है तो आप ये कलर्स अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट मूलांक 5 न्यूमरोलॉजी नंबर 5। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, तो आपके लिए लकी कलर है हरा रंग और येलो, पीला रंग। ये कलर्स अपने पास जरूर रखिएगा और आपको इससे काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मूलांक 6 पे, न्यूमरोलॉजी नंबर 6, वीनस का नंबर, और ये व्रत ही वीनस से एसोसिएटेड है। तो आपका बर्थडे अगर आता है किसी भी महीने की 6, आप ये कलर्स की एक्सेसरीज अपने पास रखिए या ये रंग पहनिए, आपके लिए काफी शुभ रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं शनि के रंग पे, नंबर 8 मूलांक 8। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आपके लिए लकी है पर्पल, मोव या लैवेंडर कलर। ये कलर आपको बहुत सूट करेगा, आपको शांत भी रखेगा जी। नेक्स्ट आ जाते हैं अंजलि जी के नंबर पे, मूलांक 9। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, तो आपके लिए लकी कलर है ऑरेंज एंड मरून। तो ये है 1 से 9 मूलांक के लकी कलर्स। चलिए, तो दर्शकों आपने जाना कि 1 से 9 तक के जो लकी मूलांक के कलर्स है, जो रंग है, शुभ रंग है, जिन्हें आपको जरूर पहनना है इस करवा चौथ में, वो आपने जाना। और अब बारी आती है क्या कि ज्योतिषी जो सुझाव है करवा चौथ पर महिलाओं के लिए, ताकि सुख समृद्धि से, धन धान्य से आपका जो परिवार, जो एक सुखी दाम्पत्य जीवन की आशा लिए जो नवविवाहिता हैं या जो विवाहित हैं, उनके लिए किस तरीके से रहने वाला है एक ज्योतिष सुझाव हम चाहेंगे। प्रिया जी, हमारे सभी जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, जो सुहागिन महिलाएं, जो दंपत्ति हैं, एक सुखी दाम्पत्य जीवन की आशा लिए वो अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो सुझाव, ज्योतिष सुझाव आप जरूर दें ताकि वो अपने जीवन में अमल करें और धन धान्य से उनका परिवार ऐसे ही बसा रहे। जी, तो सबसे पहले ना ये टिप स्पेशली जिनका फर्स्ट करवा चौथ है उनके लिए तो बहुत अच्छी है, और अगर आपका फर्स्ट नहीं है तब भी आप करिएगा। पार्वती माता को सिंदूर अर्पित कीजिएगा करवा चौथ के दिन। मोस्टली सब दुपट्टा, सूट, कपड़ा जरूर देते हैं, पार्वती शिव की पूजा करी जाती है उस दिन, लेकिन आप सिंदूर, 16 श्रृंगार करेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन सिंदूर का बहुत महत्व है, तो आप ये जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर अपनी, जितनी महिलाएं हैं, आप अपनी रिंग फिंगर में अगर सिल्वर रिंग पहनेंगे इस दिन, तो आपकी मून एनर्जी और एनहांस होएगी और आपका करवा चौथ का व्रत काफी और एनर्जी देगा आपको। और आखिरी टिप जो कि मेरी फेवरेट होती है हर बारी, इको फ्रेंडली करवा चौथ मनाइए। अगर आप चाहते हैं आपका और आपके हस्बैंड का बॉन्ड हमेशा बना रहे, तो आप दोनों मिलके इस दिन एक फल का पेड़, फ्रूट ट्री प्लांट करें। आप दोनों मिलके ट्री प्लांट करेंगे, उसको फैमिली स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। वो आपके सारे प्लैनेट्स को बैलेंस करता है एंड आपका करवा चौथ भी अच्छा रहेगा एंड आगे जाके कोई रिलेशनशिप इश्यूज आनी होगी वो भी टल जाएंगी। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने ज्योतिष सुझाव भी आपने सुन लिया, और इस करवा चौथ आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि एक सुख समृद्धि वाला जो दाम्पत्य जीवन है वो आप व्यतीत करें। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि करवा चौथ के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके सारे जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो आपके दूर हो गए होंगे। और प्रिया जी ने इतने अच्छे तरीके से आप सभी को बताया कि इस करवा चौथ में आपको किन किन तरीके से तैयारियां, पूरी प्रक्रिया जो है वो आपको निभानी है, पूरे नए जो नियम होते हैं एक व्रत के वो किस तरीके से निभाने, और करवा
करवा चौथ का व्रत जो होता है अपने आप में पवित्र होता है, निर्जला व्रत काफी कठिन व्रत होता है, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आए और आपका एक करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरे तरीके से फले फूले, यही हम उम्मीद यहाँ पर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। थैंक यू सो मच। आप सबका करवा चौथ बहुत शुभ रहे, सेफ रहिए, इको फ्रेंडली करवा चौथ मनाइए। देखिए तो दर्शकों, आपने प्रिया राज जी से जाना कि किस तरीके